हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई न्यूज। फ्रेंड्स, जैसे कि एक खबर आई है इंडिया की तरफ से निकल के कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसने 48 Mi-17 चॉपर जो रशिया से खरीदे जाने वाले थे उसकी डील को कैंसिल कर दिया है। और ये अपने आप में इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक सेंसेशन बन के निकली है, क्योंकि इस डील के कैंसिलेशन को इंटरनेशनल मीडिया प्रोजेक्ट करने में लगा हुआ है कि ये यूएसए के प्रेशर के अंतर्गत आकर के इंडिया ने किया है, या फिर यूएसए और इंडिया के जो बीच के टाइज हैं, जो उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग है, वो और ज्यादा बेहतर होती जा रही है, इसलिए इस डील को कैंसिल किया गया है। पर भारत की तरफ से जो बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि हमने मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए केवल इस डील को कैंसिल किया है। पर यहाँ पे अलग अलग मीडिया आउटलेट्स अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं। कुछ मीडिया आउटलेट जो यूएसए से रिलेटेड है उन्होंने ये कहा है कि इंडिया को इस तरीके कोई भी चॉपर को डेवलप करने में कम से कम भी अभी 5 साल से ज्यादा लग जाएंगे, और अगर उनको इतना टाइम लगने वाला है इन चॉपर्स को डेवलप करने में, तो एकदम से इस डील को कैंसिल करने की ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी थी। ये डायरेक्टली केवल एक ही चीज इंडिकेट करता है कि यूएसए का प्रेशर था शायद इंडिया के ऊपर, इसलिए ये डील कैंसिल करी गई है। और यूक्रेन इस चीज को लेकर के ये बोल रहा है, वहां का मीडिया जो बता रहा है कि ये तो केवल अभी शुरुआत है, इंडिया अब आगे आगे और ज्यादा जो कोलैबोरेशन रशिया के साथ किए जाते थे वो भी खत्म कर देगा। पर यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि रशिया के ऊपर लग चुके हैं इंटरनेशनल सैंक्शंस, और रशिया भले ही बहुत बड़ा आर्म्स का मैन्युफैक्चरर रहा हो, पर बहुत सारे आर्म्स के अंदर जो कलपुर्जे हैं, जो छोटे छोटे नट एंड बोल्ट्स होते हैं, उनको भी रशिया कई बार विदेशों से इंपोर्ट किया करता था और उसके बाद वो उन चीजों को बनाया करता था। जैसे कि T-90 टैंक था, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो रशिया ने बंद कर दी है, क्योंकि रशिया के पास जो पार्ट्स चाहिए होते थे उसे बनाने के लिए उनको इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है रशिया, और उसके ऊपर लगे हुए हैं सैंक्शंस, तो इसलिए उनके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं इस चीज को बंद करने के लिए। पर यहाँ पे जो रशिया इन हेलीकॉप्टर्स को बनाने के लिए पार्ट्स इंपोर्ट किया करता था, उन्हें इंपोर्ट करने में भी मुश्किल आएगी। तो ये इंडिया का एक तरीके से वाइज मूव भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली रशिया इस चीज को डिलीवर नहीं कर पाता, और अगर कर पाता तो टाइमली शायद नहीं कर पाता डिलीवर। तो इस चीज को और आगे विस्तार से जानेंगे, पर उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की अपडेट टाइमली मिलती रहे। यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को अच्छे से बता दूं कि जिस तरीके से यूएसए और यूक्रेन का मीडिया पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन और रशिया डील की वजह से जो प्रेशर इंडिया के ऊपर बढ़ रहा है, इस वजह से ये डील कैंसिल की गई है, तो मेरा मानना इसमें बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो ये डील है ये इस वजह से कैंसिल नहीं करी गई है। पहले इस डील के बारे में बताता हूं आपको, क्योंकि ये डील 2018 से ही रशिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और पहली बार इस पे बात भी तभी हुई थी। रशिया की ये डील मल्टी-बिलियन डॉलर की डील थी, और रशिया इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इस डील को लेकर के, क्योंकि ये जो Mi-17 हेलीकॉप्टर था इसके ज्यादा ग्राहक नहीं थे रशिया के पास, और जो कुछ लोग थे वो अमेरिका और यूरोप से चॉपर्स खरीद लिया करते थे, और कुछ जो ट्रांसपोर्ट चॉपर यूज करते थे वो चाइना से भी यूज कर लेते थे। पर यहाँ पे इंडिया ने इसको खरीदा था, और इंडिया ने अच्छा खासा ऑर्डर देने की बात भी कही थी इसको। बीच में ये भी सुनने में आया था कि इंडिया ने इस चीज को लेकर के बैकआउट कर लिया, इंडिया ने डील प्लेस करी ही नहीं थी, और डील प्लेस करने की केवल बात चल रही थी। इस तरह की कोई डील हुई नहीं थी। ये अभी तक जो एक तरीके से डेवलपमेंट फेज में ही थी ये डील, तो एक तरीके से ऐसा नहीं किया है इंडिया ने कि पहले डील कर ली और इसको कैंसिल किया है। इंडिया ने बस जो ऑनगोइंग नेगोशिएशन थे उससे बैकआउट किया है। इससे रशिया को काफी हद तक एक सदमा तो पहुंचेगा ही, क्योंकि उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा मल्टी-बिलियन की डील थी, और इस टाइम पे उन्हें पैसे की बहुत ज्यादा भी जरूरत है। पर मैं यहाँ पे आपको Mi-17 के इंडिया के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। ये हेलीकॉप्टर हमारे लिए बहुत अच्छा भी रहा है और बहुत बुरा भी रहा है, क्योंकि इंडिया के Mi-17 को हमने यूज किया हुआ है 26/11 के अटैक के दौरान। तब हमारे जो ब्लैक कैट कमांडोज थे और जो हमारी आर्मी थी उसने इसका उपयोग किया था वहां पे ट्रूप्स को डिप्लॉय करने के लिए। और ये भी बोला जाता है कि जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके अंदर भी इसी हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया था। अपने सोल्जर्स को हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो यूज हुआ था वो इसी हेलीकॉप्टर का यूज हुआ था वहां पे। पर जो बुरी यादें रही हैं वो ये है कि आपको याद होगा कुछ समय पहले जो हमारे देश के प्रथम CDS थे जनरल बिपिन रावत, उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, और वो जो दुखद एक्सीडेंट हुआ था वो भी केवल इसी हेलीकॉप्टर से ही हुआ था। वो उस टाइम पे Mi-17 वर्जन 5 में ट्रैवल कर रहे थे, तो एक तरीके से Mi-17 की सबसे ज्यादा एक जो डील कैंसिल करने के लिए एक पुश करने वाला रीजन रहा होगा। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा रीजन रहा होगा, क्योंकि हमारे देश के CDS थे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी इस हेलीकॉप्टर की वजह से, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के अंदर एक इशू आ गया था और उस समय पे जो पायलट थे वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए थे। तो इंडिया को काफी हद तक ये हेलीकॉप्टर खटकने तो तभी से लग गया था, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इसके कैंसिलेशन का। लेकिन एक और 2019 में भी हादसा हुआ था, तो एक तरीके से दो चेन ऑफ रिएक्शंस थे यहाँ पे देखने के लिए इस हेलीकॉप्टर से रिगार्डेड। तो ये कैंसिल करने के लिए इसलिए बात तभी की गई थी। 2019 के हादसे के बाद इंडिया ने एक अनाउंसमेंट और भी करी थी, जिसमें इंडिया ने ये बोला था कि इंडिया 10,000 करोड़ का बजट अपना खर्च करेगा, लेकिन अपना
खुद से एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर बनाएगा। और यहाँ पे इंडिया ने इस चीज को प्रूव भी किया था, क्योंकि इंडिया ने उसी टाइम के तुरंत बाद में एक प्रोटोटाइप की तैयारी भी शुरू कर दी थी। और ये 10,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, ये IMRH नाम से जाना गया था। एक तरीके से इसका कोई पब्लिक में खुल के नाम अभी तक तो नहीं बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, पर जो नाम निकल के आया था वो यही था, IMRH। इसका मतलब है कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। और ये हेलीकॉप्टर जो तैयार करने वाला था वो इंडिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तैयार करने वाला था। और ये बेसिकली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए तैयार होने वाला था। और ये इतना ज्यादा एडवांस होने वाला हेलीकॉप्टर होगा कि इसके अंदर जो बताई गई इसकी स्पेसिफिकेशंस है, उसके जरिए इसके अंदर एयर असॉल्ट, एयर अटैक, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और VIP ट्रांसपोर्ट रोल्स के लिए भी इसको असाइन किया जा सकता था। ये इस लेवल का और इतना एडवांस हेलीकॉप्टर बनाया गया था। अगर मैं आपको इसका फोटो दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो प्रोटोटाइप इसका HAL ने जारी किया था, ये कितना एडवांस लगता है देखने में। जो पिछला हेलीकॉप्टर था Mi-17, उसके जरिए अगर आप कंपेयर करते हैं इस प्रोटोटाइप को, तो अपने आप में देखने में बहुत ज्यादा कूल और बहुत ज्यादा एडवांस भी लगता है इंडिया को, इंडिया के पर्सपेक्टिव से। पर ये जो हेलीकॉप्टर बन के रेडी होने वाला है, ये 2028 तक ही बन के रेडी होगा। और जो इसको एक प्रोटोटाइप बन के रेडी होगा, उसे बनने में भी कम से कम भी 2026 बड़े प्यार से हो जाएगा। और तब तक इंडिया के पास बहुत ज्यादा दिक्कत इस चीज की होगी कि इंडिया के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होंगे उस समय कि इंडिया किस तरीके के हेलीकॉप्टर यूज करे। और ये एक रीजन हो सकता है जो हमारी वायुसेना को वरी करे, क्योंकि हमारी वायुसेना के पास ऑलरेडी हेलीकॉप्टर कम है। और इस टाइम पे अगर 2028 तक इंडिया बिना किसी हेलीकॉप्टर के चलता है तो अपने आप में एक बहुत ज्यादा ब्रेव मूव होगा। बट ये भी बड़े चांसेस हैं कि उस दौरान इस वॉइड को फिल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट हो सकता है USA या यूरोप से कोई छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर बहुत छोटी क्वांटिटी में खरीद ले। पर यहाँ पे आगे चल के एक जो चैलेंज आता है इस हेलीकॉप्टर को डेवलप करने के लिए इंडिया में, वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस हेलीकॉप्टर का जो इंजन होगा, क्योंकि एक ही जगह इंडिया लैक करता है, वो करता है एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के इंजन को रेडी करने में। इंडिया की अभी कैपेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है इंजन के मामले में, तो इसलिए यहाँ पे एक टाई अप भी किया गया था, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी। आपको ऊपर नोटिफिकेशन दिख जाएगा, आई बटन प्रेस कीजिएगा, आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी हमारी, जो मैं इसमें पूरी विस्तार से बना चुका हूँ। आपको मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि फ्रांस की एक कंपनी सैफरन, उसके साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर के एक हेलीकॉप्टर इंजन बनाने के लिए टाई अप किया, और वो बेसिकली इसी हेलीकॉप्टर में ही लगने वाला है। पर यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी इंडिया को, मेरे ख्याल से वो यही होने वाली है कि इंडिया को शॉर्टेज ऑफ हेलीकॉप्टर देखनी पड़ेगी और हमें बहुत जल्दी कोई ना कोई रिप्लेसमेंट इसका ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि USA की तरफ से वहां का मीडिया या फिर व्हाइट हाउस से एक बयान जारी हो जाए कि हम वेलकम करते हैं इंडिया के इस मूव का, जो उन्होंने रशिया के साथ ये डिफेंस डील कैंसिल करी, और हम और भी ज्यादा इंकरेज करेंगे इंडिया को, ताकि आगे भी इस तरीके के टाई अप्स को बिल्कुल सीरियसली लिया जाए और इस तरीके की डील्स ना की जाए रशिया के साथ। तो हो सकता है कि व्हाइट हाउस की तरफ से हमें ऐसा कुछ भी सुनने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है कि इस तरीके की जो डील इंडिया की गवर्नमेंट ने कैंसिल करी है Mi-17 की, क्या ये डील कैंसिल करना एक सही डिसीजन है, हाँ या ना में? अपना उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।